ANS न्यूज। मुंबई MMR रीजन में भाई अमरजीत मिश्रा कजरी महोत्सव का आयोजन करते हैं, तो मैं दक्षिण मध्य मुंबई की ओर से भाई अमरजीत मिश्रा का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और दक्षिण मध्य मुंबई के उत्तर भारतीय मोर्चा के सभी कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आज आपने इस कजरी महोत्सव में सहभाग लिया। कजरी महोत्सव के जितने कलाकार हैं उन सभी कलाकारों का मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा। मैं लेट पहुँचा, कजरी सुनना मैं भी पसंद करता हूँ, मगर मैं बहुत सारे कार्यक्रम होने के कारण लेट पहुँचा। नेक्स्ट कार्यक्रम में टाइम पे आऊंगा और पूरा आनंद लूंगा, ऐसा आज के कार्यक्रम में वचन देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये दोनों जन हमारे सीनियर रहे हैं पार्टी में, मैं इनके अंडर में काम किया हूँ उत्तर भारतीय। लाल भाई सामने देखो। अगर गमछा बचा है तो दे दीजिए, मैं आप सबका स्वागत भी कर दूं। गमछा सभा चलिए मैडम। दूबे तो गाने के सर आगे बहुत सक्रिय थी, जिन्होंने बहुत बड़ा परिश्रम किया। जो महिलाओं की संख्या है वो उपस्थित हुई, उनके प्रयास हुआ है। मैं चाहता हूँ दरअसल ये महिलाओं का कार्यक्रम है और महिलाएं अगर जितना इसमें इस कार्यक्रम में जिस तरह से उन्होंने एंजॉय किया, जितना उन्होंने जोश दिखाया, हम लोगों की मेहनत सफल हो गई। क्योंकि ये कजरी का कार्यक्रम जो अपने पूर्वी उत्तर प्रदेश से आया, मुंबई ले आए भाई अमरजीत मिश्रा, और चेंबूर में हम लोग को जिम्मेदारी दे देते हैं कि आप लोग इसको वहाँ पे आयोजित कीजिए। तो हम लोग वर्षों वर्ष से कजरी का आयोजन यहाँ पे कर रहे हैं और कमोबेश कार्यक्रम सफल होता है, क्योंकि यहाँ पे अभी धीरे धीरे रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। बीच में 2-3 वर्ष के लिए कजरी कोरोना काल में रुक गया था, तो थोड़ा सा हम लोग को डर लग रहा था कि भाई 3 साल के बाद शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन अब की बार जो गायिका 3 साल से सतत हमको मिल रही हैं, जो गीत प्रस्तुत करती हैं, वाकई उनकी गाने की कला, उनकी आवाज़ बहुत बढ़िया है। और साथ में जो उनका शारीरिक हाव भाव होता है, लोगों को प्रेरित करता है गाना सुनने के लिए। और मैं यहाँ चेंबूर के जितने भी कजरी प्रशंसक लोग हैं, कजरी को पसंद करने वाले लोग हैं, जिन्होंने भी समय निकाला यहाँ पे, जिन्होंने जिस रूप से भी हमें इसमें सहयोग किया और जितना संबल प्रदान किया, उन सबको मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। और उनसे मैं यानी वादा करता हूँ कि अगले वर्ष निश्चित है कि ज़िंदगी बनी रही तो अगले वर्ष भी ये कजरी का कार्यक्रम होगा और इससे बढ़िया कार्यक्रम करेंगे। और महिलाओं से भी मेरा आह्वान है
कि आप बड़ी संख्या में आइए और आप अपनी पुरानी जो कजरी की परंपरा है उसको आप अपने कंधे पे लीजिए। हम लोग तो सिर्फ सहयोगी भूमिका में रहेंगे, क्योंकि मेन भूमिका में कजरी वाले महोत्सव के कार्यक्रम में पुरुष नहीं आ पाते हैं। हम लोग भी उत्तर प्रदेश के ही हैं, क्योंकि हमने देखा है अपनी माताओं बहनों को गाते हुए। हम लोग सिर्फ सुनते थे वहाँ भी, यहाँ भी सिर्फ सुनेंगे, लेकिन आप लोगों की जितनी सहभागिता होगी उतना ही हमारा उत्साह बढ़ेगा। सबको कजरी महोत्सव की हार्दिक शुभेच्छा। 2 दिन बाद वैसे उत्तर प्रदेश में कजरी होने वाली है। आज रक्षाबंधन है, भाई बहन का पवित्र त्यौहार है। भाई बहन यानी आपस के रिश्ते को इस रक्षाबंधन से और मजबूत करते हैं। बहन रक्षा बांध करके भाई की हर तरह से रक्षा की गारंटी देती है। रक्षाबंधन बांधने के बाद भाई भी आश्वासन देता कि बहन मैं तुम्हारी हर तरह से हिफाजत, सुरक्षा और तुम्हारी खुशहाली में सहयोग करने के लिए तत्पर रहूँगा। तो इस त्यौहार की भी मैं लोगों को शुभेच्छा देता हूँ। हमारा समाज, सनातनी समाज इसी तरह से कार्यक्रम में उत्साहित रहे और मन से प्रफुल्लित रहे। भगवान सबको तरक्की दे, भगवान का आशीर्वाद सबके ऊपर रहे। सर एक क्वेश्चन और है, बोलिए। महिलाएं सब गम जो है भूल करके आज घूम रही थी, नाच रही थी, इसकी वजह से, और अपना नहीं आज रक्षाबंधन भी था, अपने हाँ। भाई को राखी बांधने जाना था। हाँ जी, हाँ जी। इन महिलाओं ने अपने घर पे कार्यक्रम को छोड़कर यहाँ पर आए और कार्यक्रम नहीं, आग्रह था मेरा, सुनिए, मेरा आग्रह था। लोगों ने कहा था कि भाई आज रक्षाबंधन है और पूरा 12 महीने तक इंतजार करती है मैंने भाई के हाथ में रक्षा बांधने के लिए। मैंने कहा शाम को कार्यक्रम है, भाई को ज़रा आप लोग रिक्वेस्ट कीजिए कि भाई ज़रा जल्दी समय देंगे तो हम ये भी अपना फ़र्ज़ निभाएंगे जो वर्षों वर्ष से हम भाई बहन के रिश्ते में चला आ रहा है, और साथ ही हम कजरी का भी आनंद लेना चाहते हैं। तो कौन भाई ये सहयोग नहीं करेगा? सब भाइयों ने सहयोग किया मुंबई जैसे शहर में भाग दौड़ की जिंदगी होती है। लोग एडजस्ट, जो है अपने सारे गम भुला करके जिस तरह से आज कजरी में झूम रही थी, आपको कहाँ गम नज़र आया? मुझे तो नहीं गम नज़र आया। महिलाओं को बहुत सारे काम का टेंशन हाँ, रहता है। तभी तो ये कजरी का कार्यक्रम करते हैं ना, आनंद लेने के लिए। और जब ये खुश होती है तो हम लोगों को भी खुशी होती है। लोगों ने मेहनत किया, हमारे आयोजन टीम में 5-7 महिलाएं भी हैं, उनका भी सहयोग रहा, उन्होंने भी सहयोग किया। उन्होंने बस्ती से संख्या निकाली। ठीक है कि हाँ, आने के बाद उनको आनंद मिलता है, लेकिन एक बार घर से निकलने में दुनिया भर की बाधाएं होती हैं। उस चीज़ में आपकी मैं एक्सेप्ट करता हूँ। रहेंगे तो आनंद रहेगा। जी। लोगों ने इसका आयोजन किया और क्या ये परंपरा कब से चली आ रही है? अगर आप इस बात को कहेंगे कि कजरी महोत्सव जो है, इसका सारा श्रेय जो है वो अमरजीत मिश्रा सर को जा रहा है, क्योंकि उन्होंने एक मुहिम जो लुप्त हो रही थी, हमारे उत्तर भारतीय का जो संस्कृति था वो लुप्त हो रहा था, उसको वापस से जो है जीवित करने का काम उन्होंने किया है। और कई सालों से वो इसको जो करते आ रहे, पहले जो था वो बहुत कम छोटे पैमाने पे होता था, बट उन्होंने इस तरह से उसको एक्सपांड किया है कि हर एक ज़िला में जो है ये जो कजरी महोत्सव मनाया जाए, और लोग जो है उत्तर भारतीय लोग हैं, चाहे बिहार, यूपी, झारखंड के जो लोग हैं, वो लोग यहाँ पे आकर के पूरी तरह से एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं, मज़ा करते हैं। और औरतें तो स्पेशली औरतें, क्योंकि कजरी महोत्सव स्पेशली औरतें की होती है, तो औरतें यहाँ पे आकर के नाच गा करके जो अपना गम है वो भुला करके फुल टॉस एंजॉय करती है। और जस्ट आई वांट टू से कि सारा क्रेडिट गोज़ टू अमरजीत सर ओनली। और दूसरी तरफ मैं ये भी कहूँगी कि जिस तरह से चेंबूर में ये फंक्शन हुआ है, तो पूरे जो हमारे चेंबूर के जो कमेटी लोग हैं, जितने हमारे वरिष्ठ हैं, उन्होंने हमें बड़ा सपोर्ट किया है, और उन्हीं की वजह से ये प्रोग्राम जो है वो पूरी तरह से सक्सेस हुआ है। जैसा कि देखा गया है कि अमरजीत भैया के आने के बाद सबने रक्षाबंधन का कार्यक्रम उनको राखी बांध के किया है, तो उसके लिए क्या? अमरजीत भैया जो है वो सिर्फ हज़ारों बहनों का एकमात्र भाई बन गए हैं। उन्हें भी अगर भैया कहने वाले इतने बहनें मिल गई है कि वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया मतलब मैं कौन इधर उधर चारों तरफ उन्हें भैया देती है। तो मैं यही कहूँगी कि अमरजीत भैया को जिस तरह से सारी बहनों ने राखी बांधा, उनका उम्र जो है वो और बढ़ते जाए, और उनका जो प्रोग्राम है इसी तरह से और मतलब सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में ये प्रोग्राम जो है फेमस हो जाए। मैडम, हमारे चैनल जो देख रहे हैं दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों से यही अपील करूंगी कि एक बार जो है इस कजरी महोत्सव में आ करके इस फंक्शन का जो है वो आनंद ले, क्योंकि कजरी महोत्सव सिर्फ बिहार यूपी का नहीं है, ये पूरे महाराष्ट्र में भी आप देख सकते हैं कि नौरा क्या उसका क्या नाम था,
मंगला गौरी जो प्रोग्राम है वो किया जाता है। गुजरात में उसका अलग नाम है। अलग अलग जगह पे जो है ये सावन का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है। तो सारा भारत एक होकर के ये कजरी महोत्सव मनाते हैं। तो एक ही बात रहेगी कि भाई आप आइए और कजरी महोत्सव का आनंद लीजिए। इस तरह से प्रोग्राम पूरा सक्सेस दिख रहा है, इतना खुशी हो रहा है और लगता है कि अगले बार इसका डबल हम एंजॉय करें। जी हाँ, आपने जो आज हमारे पूरे विश्व में रक्षाबंधन का जो उत्सव था, जो सबको पहले बधाई देना चाहते हैं रक्षाबंधन की। और आज जो रक्षाबंधन के त्यौहार के बीच में जो कजरी का उत्सव रखा गया है, इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद है। क्योंकि जो आज महिलाओं के इतनी बिजी होकर भी, भाई भी बहुत बिजी थे, फिर भी आज जिस तरह से भीड़ थी, जिस तरह से लोगों ने अपना उत्साह जताया है, जिस तरह से महिलाओं ने अपनी खुशियों को जाहिर यहाँ की, जो लुप्त हो जाता है हमारी संस्कृति, उसको लुभाने का काम अमरजीत मिश्रा जी ने किया। भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस तरह से कजरी का जो त्यौहार और प्रोग्राम जो लिया जा रहा है, लोगों को एहसास तो हो रहा है कम से कम जो हमारी संस्कृति धीरे धीरे ख़त्म लुप्त होते जा रही है वो फिर से पुनः आ गई है। और महिलाओं इस बहाने बहुत आनंद लेती हैं। और मैं चाहती हूँ इस बढ़ चढ़कर नेक्स्ट टाइम और महिला आएंगी और खूब आनंद लेगी, साथ साथ में हमारे बच्चे भी लेंगे। ऐसा लग रहा है कि आपको पूरे मुंबई में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए। जी, पूरे मुंबई में हो ही रहा है ये प्रोग्राम। और पहले तो छोटे स्तर पर होता था, अब बड़े बड़े मंच पर भी हो रहा है। अब ये 10 दिन का जो त्यौहार, आज तीसरा दिन था, इसी तरह 4, 5, 10 दिन का प्रोग्राम है। 17 तारीख को रंग शारदा में सबसे बड़ा प्रोग्राम है। ज़रूर मैं तो कहूँगी कि पूरी महिलाओं को आपके माध्यम से कहने के लिए कि हमारा कजरी का त्यौहार, हमारा ये त्यौहार ही समझ लीजिए। महाराष्ट्र में भी गौरवी के रूप में माने जाते हैं, राजस्थान भी इसी त्यौहार को मानते हैं। इसका नाम अलग अलग है, लेकिन एक ही कहना है, हमारी संस्कृति हिंदुत्व को जगाइए और आगे बढ़िए। धन्यवाद। आज दक्षिण मध्य मुंबई में चेंबूर विभाग में कजरी महोत्सव का आयोजन किया गया। मैंने देखा कि काफ़ी मात्रा में, काफ़ी संख्या में एक बहुत अच्छा रिस्पांस हमारे उत्तर भारतीय समाज की तरफ से आज के इस कजरी महोत्सव को मिला है। वैसे तो हर साल यहाँ पर कजरी महोत्सव का आयोजन होता है और हर साल की तरह इस साल भी भारी भरकम और बहुत अच्छा रिस्पांस कजरी महोत्सव को मिला। भाई अमरजीत मिश्रा जी पूरे मुंबई में नहीं, पूरे मैं तो कहूँगा MMR रीजन के क्षेत्र में हर साल कजरी महोत्सव का आयोजन करते हैं और लोकगीतों का आनंद भाई अमरजीत मिश्रा के द्वारा हमारे सभी उत्तर भारतीय भाइयों को देने का काम भाई अमरजीत मिश्रा करते हैं। मैं वापस एक बार कजरी आयोजन के लिए उनका धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा और इसी तरह हमारी संस्कृति बरकरार रहे। मैं भी लोकगीत सुनना पसंद करता हूँ। महाराष्ट्र में भी बहुत सारे लोकगीत हैं, तो मैं लोकगीत का सही मायने में फ़ैन हूँ, चाहता हूँ। तो उसी प्रकार में कजरी आती है तो मैं हर साल कजरी कार्यक्रम में सम्मिलित होता हूँ, बड़े ही प्रसन्नता से कजरी सुनता हूँ। तो वापस एक बार मैं आयोजन के लिए सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा और इसी कड़ी में इससे बढ़िया कार्यक्रम अगले साल होगा ऐसा आश्वस्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि हर साल यहाँ पे कजरी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। जो भी आयोजक है, जैसे धर्मेंद्र भारद्वाज जी हो, जटाशंकर दुबे जी हो, उनके साथ जितने भी उत्तर भारतीय सामाजिक प्रतिष्ठान के कार्यकर्ता हैं, जैसे आप स्वयं आनंद श्रीवास्तव जी और उनकी धर्मपत्नी संध्या श्रीवास्तव जी भी इसमें अपना योगदान देते हैं। तो आप सभी को अभिनंदन करता हूँ कि हर साल ये ग्राफ बढ़ते ही गया है, कजरी महोत्सव बढ़ते ही गया है, लोगों का प्रतिसाद आपको देखने को मिल रहा है। इसमें सिर्फ उत्तर भारतीय समाज के लोग नहीं, हर समाज के हर व्यक्ति इसमें जुड़ता है, चाहे गुजराती हो, चाहे सिंधी हो, चाहे महाराष्ट्रन हो, सब इसमें आते हैं और लोकगीत का आनंद लेते हैं। तो सभी को मैं अभिनंदन करता हूँ। इसी तहत आज रक्षाबंधन है, तो मेरे पूरे भारतवर्ष की जितनी भी महिला हैं, मेरी सब बहनों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देता हूँ।
कि रक्षाबंधन एक पावन पर्व है जिसमें एक बहन अपने भाई की रक्षण के लिए उनको रक्षा सूत्र बांधती है। तो सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देता हूं और कजरी महोत्सव की शुभकामनाएं देता हूं। फिर से जो आयोजक है उनको शुभकामनाएं देता हूं, अभिनंदन करता हूं कि हर साल ये अच्छे से मनाया जाए और ऐसे ही प्रतिशत लोगों का मिलता जाए। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। मैम क्या कहेंगे, लगातार 3 साल से मुंबई में आप आ रहे हैं कजरी के आयोजन के लिए, कैसा रिस्पॉन्स अब मिल रहा है आपको और क्या कहेंगे, आपको प्रस्तुत करते हुए कैसा लग रहा है? क्योंकि आज तो यहाँ हरियाणवी, राजस्थानी, पंजाबी और महाराष्ट्र सभी लोग मौजूद थे जी। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं सभी को, जितने आयोजक में, जितनी समिति में जितने लोग थे, सभी को बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि कार्यक्रम की सफलता तब देखी जाती है जब आपका हॉल कम पड़ जाए बैठने के लिए, और ये हर बार यहाँ होता है कि खचाखच भर जाता है, लोग खिड़की के बाहर से झांक रहे होते हैं। तो चेंबूर का कार्यक्रम हमेशा से अच्छा रहा है, मेरा ये 3रा वर्ष है और तीनों साल में मैंने यहाँ एक जैसा पाया है, वही माहौल, वही लोग और वही लोकगीतों की तरफ लोगों की दीवानगी। मुझे तो मना करना पड़ता है कि बहनों प्लीज़ आप लोग नीचे आप चलिए, आप मुझे गाने दीजिए, लेकिन ये लोग इतना उत्साहित हो जाते हैं कि वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। तो इनका ये प्यार है लोकगीतों के लिए और मेरे लिए, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। क्या कहेंगे, लगातार आप यहाँ पर प्रस्तुत हैं, इसके अलावा फिल्मों में भी आपका एल्बम भी आपका है? देखिए मेरे YouTube चैनल पे और बहुत सारे गीत आए हैं, सबसे ज़्यादा उसमें मैंने कजरी गाई है और शायद इसीलिए मुंबई में आके, महाराष्ट्र में आके मुझे कजरी क्वीन का खिताब मिला है, क्योंकि मैंने कजरी, मेरी सबसे प्रिय विधा है, मिर्ज़ापुरी कजरी, अवधी कजरी, बनारसी कजरी, गोरखपुरी कजरी, हर तरीके की कजरियों को मैं गाती हूँ और उसमें मैं जीती हूँ। कजरी सिर्फ गाती नहीं हूँ, मैं कजरी को जीती हूँ। तो बहुत बहुत इसके लिए आप सबका धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे इस योग्य समझा कि 1 नहीं 2 नहीं 3री बार आपने हमें बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप लोगों ने कजरी का कार्यक्रम सुनने आए थे, हजारों की संख्या में महिला यहाँ पर थे, पुरुष थे, सभी ने एकदम झूमा है, सब अपने सारे गम शिकवे सब भूल करके आज नाच रहे थे। हमारे पत्रकार साथी भी थे, उसमें क्या कहेंगे? हम लोग बहुत आनंद से, शक्ति, औरत एक शक्ति है, एक शक्ति है और शक्ति हमारे मतलब कि हाँ हम लोग क्या, हमारा मंदिर है जहाँ हम लोग रहते, राम मंदिर है, हम लोग पूरे सावन भर 2 घंटा भजन करते, कजरी करते, 2 घंटा डेली सब लोग। हम लोग को बहुत है कि मतलब कि अपना सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है, बच्चे को आगे बढ़ाना है। हाँ बहुत अच्छे से। हाँ यहाँ पर आकर के अच्छा परफॉर्मेंस किया है, खास करके मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगी कजरी क्वीन को कि आके उन्होंने इतना अच्छा किया। बहुत अच्छा किए, बहुत अच्छा किया, हम लोग को भी बहुत अच्छा लगा, बहुत उत्साहित है। 3 साल हो गया हम लोग को आते। हाँ बहुत अच्छा लगा, 3 साल से आ रहे, बहुत खुशी मिलती है, आते हैं चलते हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। हम लोग को तो हमेशा जब भी सैनी राम सैनी भाई हम लोग के पास में रहते हैं, कुछ भी बोलते हैं कि चलो भाभी यहाँ चलने का, हम लोग चलते हैं आराम से। हमारा सनातन धर्म है, हमारे सनातन को आगे बढ़ाना है, हमारी मातृशक्ति है, इसलिए हम लोग हमेशा आते हैं। मंडल में थे जब आप शुरुआत में पहले आए यहाँ, कितने बजे आपको कैसा लगा और जब कार्यक्रम अपने रंग रूप पर पहुँचा तब क्या चेंजेस देखे आप, आज कैसा लगा? आज रक्षाबंधन का दिन है, सबसे पहला रक्षाबंधन का सबको बधाई दूंगा। उसके बाद में कजरी महोत्सव जो यहाँ पे चुमुर नाका में हुआ, बहुत सालों से हो रहा है और होते आएगा, लेकिन शुरुआत में थोड़ा जनसंख्या कम था राखी की वजह से, लेकिन वापस हॉल भर गया और मिश्रा भैया आए तो उसके बाद में और मज़ा आ गया। और उसके बाद में तो सब महिलाओं ने ऐसा मतलब आनंद लिए कजरी महोत्सव का कि मतलब आनंद ही आनंद हो गया सबको और बहुत अच्छा लगा करके। और हमारे सरमजी नगर हाउसिंग सोसाइटी के कुर्ला 151 के महिलाओं लोग ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है इसमें और हम लोग भी सब आनंद उठाते हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम हो गया। पत्रकार महोदय, आपका बहुत उत्तम प्रश्न है। मैं आपको यह बता दूं कि ये जो हमारा पारंपरिक गीत है कजरी का, ये विलुप्त होने के कगार पे था, लेकिन आज इस धरती पे नहीं है
अवस्थी जी जो मिर्ज़ापुर की थी, उनकी देन है कि पूरे जो है भारत भर में उन्होंने प्रचार प्रसार किया। और मुंबई के अंदर अगर मैं किसी को बधाई देता हूं तो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है अमरजीत मिश्रा जी। उन्होंने एक संगठन बनाया, संगठन के माध्यम से, संगठन की ताकत है कि आज पूरे मुंबई में हो रहा है। पहले एक संस्थाएं बुलाती थी, छोटी छोटी संस्थाएं बुलाया करती थी, लेकिन एक संगठन का जो है आज व्यापक रूप है जो हमारा विलुप्त हो रहा था। आज वो विलुप्त के जो कगार पे पहुंचा था, उस चीज़ को देख कर के जो हमारी बहनें, हमारी बेटियां जो यहाँ पे आई थी, उनके अंदर इतना उत्साह आया कि जैसे कोई खोया हुआ चीज़ हमें मिल जाए। जैसे हमारा बड़ा भाई 25 साल 30 साल के बाद मिल जाए और हम उसको राखी बांध दें, तो आज बहनों ने ऐसा आनंद लिया है उस कजरी महोत्सव का। क्या कहेंगे, ये आयोजन कितना ज़रूरी है सर, होते रहना चाहिए? सबसे पहले ये मैं अमरजीत भैया का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। और आज रक्षाबंधन है, इसके लिए अमरजीत भैया को हम लोगों ने राखी भी बांधा, और जो भी हमारे सैनिक हैं उन सबको तहे दिल से उनको हैप्पी रक्षाबंधन बोलूँगी। और जो उन्होंने प्रोग्राम रखा है, मतलब मैं क्या बताऊं, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति थी वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही थी, और वो धीरे धीरे अमरजीत भैया ने उसको चालू किया है। भाषा भले ही अलग अलग हो, मगर एक ही सबकी दृष्टिकोण रहती, चाहे गुजराती हो, मराठी हो, आपको यूपी बिहार के हो या बंगाली हो, कोई भी हो, पर अभी हर एक का त्यौहार रहता है इसके अंदर। भाषाएं भले भाषाओं के बीच में लोग खुद को बांट रहे हैं, मगर यही बोलूँगी कि हिंदुत्व को जोड़ के रखने का काम करता है। और इतनी अच्छी मतलब गाना गाती हैं संजोली पांडे जी कि मुझे लगता है कि उनके गले में साक्षात सरस्वती विराजमान है। तो मैं यही चाहूँगी कि संजोली पांडे जी आप हमेशा इस तरह आते रहें, और हम सबको मतलब इतना हर्ष उल्लास जो होता है, हम लोग इसी तरह नाचते झूमते रहें, अपने गांव की यादों को तरोताज़ा करते रहें। इसलिए अमरजीत भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कजरी महोत्सव यहाँ चेंबूर में मनाया गया, बहुत ही अच्छे ढंग से मनाया गया, और इसमें बहुत दूर दूर से भी आदमी आए थे। और जो हम लोगों ने सोचा था कि आज रक्षाबंधन का पर्व है तो संख्या कम आएगी, लेकिन संख्या भरपूर थी और लोगों ने आनंद उठाया कजरी का। और जो हमारा सनातन धर्म का जो पर्व है, सब ऐसे आगे चलते रहेंगे, और हमारे आने वाली युवा पीढ़ी भी इसका ध्यान रखेगी, सीखेगी। और बस इन्हीं शब्दों के साथ आज रक्षाबंधन की आप सभी को, सभी हमारे प्रदेशवासियों को, पत्रकार बंधुओं को और यहाँ जितने आए हुए सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। आज कजरी महोत्सव में जिस तरह से आप दोनों ने मिल करके जो चांद लगाया है, माहौल बना दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से एनर्जी सब महिलाओं के अंदर भी आ जाए, और नेक्स्ट टाइम आपके साथ में 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और बड़ा ही एंजॉय मस्ती करेंगे। और बोलना चाहेंगे तो इससे हर और ज्यादा बढ़ के आएंगी, और स्टेज छोटा पड़ जाएगा। अभी तो स्टेज छोटा ही है, और छोटा पड़ 17 तारीख को ठुमका लगा दीजिएगा तो पूरा स्टेज भर जाएंगे रंग शारदा में।